नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। एक महिला जो अपने ससुराल जाने के लिए मेड़ता की बस में बैठी थी, उस दौरान एक अज्ञात महिला द्वारा उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली गई। पीड़ित महिला ने तुरंत सिविल लाइंस थाने में इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये संगीता सोनी, वाइफ ऑफ महेश मनोज कुमार सोनी, जाति सोनी, उम्र 41 साल, निवासी ब्रह्मपुरी मेड़ता, जिला नागौर ने उपस्थित थाना होकर कल एक रिपोर्ट पेश करी कि मैं मेरे पियर अजमेर से मेड़ता जा रही थी। समय 3 बजे बीकानेर डिपो की बस में चढ़ते समय किसी अज्ञात महिला ने उस महिला की सोने की चेन तोड़ ली, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण संख्या 393/24 दर्ज कर अनुसंधान से रोडवेज बस स्टैंड पे प्लेटफॉर्म नंबर 22। कितने तोले की होगी ना? 1.5 तोले की बता रही थी वो। क्या नाम बताया इसका आपने? संगीता सोनी, नागौर की, मेड़ता मेड़ता जा रही थी। अजमेर में उसका पियर है और मेड़ता उसका ससुराल है। मामला दर्ज कर लिया, जिसका अनुसंधान भीम सिंह जी ऐसे साहब कर। मेरा नाम हरिराम ऐसे, थाना सिविल लाइन। अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक निजी एजुकेशन संस्थान में चोरों ने संगठित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात करीब 9 बजे बाद चोरों ने संस्थान की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया और संस्थान में रखे लैपटॉप, महंगे कैमरे और अन्य मूल्यवान सामान चुरा लिया। संस्थान के एक सदस्य ने बताया, पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चोर लगभग 2 लाख का सामान चुराकर वहां से फरार हुए हैं। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये ब्रेनीवुड एजुकेशन संस्थान है, एक्टेक कंपनी है। यहाँ पे बच्चों का एजुकेशन के प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए दिया जाता है। सॉफ्टवेयर वगैरह है, हमारे लैब बनती है इसका ऑफिस है। किस तरह की चोरी हुई है आपका? यहाँ रात में करीब 9:30 बजे चोरी हुई है, संडे को, इतवार को। मैं सोमवार को सुबह आया, ऑफिस खोला, मैंने खोलते ही देखा, मैंने एक सारा बिखरा हुआ था, वो टूटी दीवार, गेट टूटा हुआ था, खिड़कियाँ पूरी बाहर निकली हुई थी। तो मैंने तुरंत अपने सर को, सीनियर को मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो फिर सर आए, सर ने आके पूरा किया, फिर पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस आई है करीब 1 बजे के आसपास और उन्होंने करके चले गए। चोर किस तरह अंदर दाखिल? 2 चोर थे, हमारे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग हुई है, केस आया है। 2 चोर थे, दोनों चोर उधर से पहले कोशिश करी आने की, तो वहाँ से खुल के कमरे में आए। कमरे के बाद इन्होंने आपको चेक करा, दरवाज़ा बंद था, वापस बाहर गए, फिर गैलरी वाले दरवाजे तोड़ के अंदर आए। क्या क्या सामान चुरा के ले गए? हमारा एक तो DSLR कैमरा था जिससे शूटिंग होती है, 3 लैपटॉप थे, हार्ड डिस्क वगैरह है, वो लेके गए। कितने का काम माल हो रहा है? सर 2 लाख के आसपास का माल होगा सर ये। आपका नाम? मेरा नाम इमरान है। सिविल लाइंस थाने में एडवोकेट भानु प्रताप सिंह के साथ हुई अभद्रता के विरोध में आज जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया था। पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे का समय देते हुए मामले पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वकीलों ने सिविल लाइंस थाना अधिकारी के निलंबन की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। इसी विरोध के चलते वकीलों ने आज न्यायालय परिसर के बाहर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। देखिए, कल हमारे एक वकील साथी हैं भानु प्रताप सिंह जी शक्तावत, उनके साथ में तत्कालीन सिविल लाइन थाना इंचार्ज द्वारा कुछ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसका हमने कल एसपी साहब को ज्ञापन दिया था तथा एसपी साहब ने हमें 24 घंटे का आश्वस्त किया था कि मैं प्राइमरी जांच करके उस पर जो भी एक्शन है वो लेंगे। हमारे साथ, हमारे अधिवक्ता के साथ और पूरे अधिवक्ता समुदाय के साथ जो अभद्र टिप्पणी तत्कालीन सीआई द्वारा की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में जिला बार एसोसिएशन का 3 दिन का वर्क सस्पेंड रखा गया तथा उसी के परिप्रेक्ष्य में आज भी कार्य स्थगित है तथा हमने सभी अधिवक्ताओं से मांग की है कि वो कोई भी न्यायिक कार्य नहीं करें तथा बार एसोसिएशन का साथ दें। राजेश यादव, सचिव, जिला बार एसोसिएशन। जी देखिए, जिस प्रकार 2 दिन पूर्व हमारे वकील साथी भानु प्रताप सिंह के साथ सिविल लाइन एसएचओ ने अभद्रता की, उसके धक्का मुक्की की और समस्त वकील जो समुदाय है उसको आहत करने का जो काम किया, उसको लेकर कल हम एसपी महोदय से मिले और उनको हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के बाद चेताया कि आप 24 घंटे के भीतर छोटे लाल जी को लाइन हाजिर करें और उन पर कठोर से कठोर विभागीय जो है आपकी कार्रवाई करें। 24 घंटे बीत जाने के बाद आप देखिए एसपी साहब और समस्त प्रशासन की हठधर्मिता थी कि 24 घंटे के बाद आज दिन तक वो वही मौजूद है। इससे कहीं ना कहीं वकील समुदाय जो रेवेन्यू कोर्ट और जो यहाँ के सेशन कोर्ट के जो वकील हैं उनमें गहरा रोष व्याप्त हो गया। आज इसी को लेकर हमने सांप्रदायिक सड़क पे हम आए हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं और हमारी मूलतः यही मांग है कि यदि
अगर आपको लगता है कि आपका विभाग का कर्मचारी दोषी नहीं है तो जब तक जांच चलती है तब तक तो उसको आप लाइन हाजिर कर सकते हैं। अगर दोषी पाया जाए तो उसमें सस्पेंड की कार्रवाई करें, परंतु आप उनकी अगर हठधर्मिता जो उन्होंने किया उससे कहीं ना कहीं गहरा रोष व्याप्त है और इसी को लेकर आज हमने ये सांप्रदायिक किया है। कल भी हमारी वर्क सस्पेंड रहेगा और भविष्य में बार काउंसिल राजस्थान को भी हमने हमारा पत्र भेजा है और निश्चित ये जो आंदोलन है ये राजस्थान तक पहुंचेगा अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो। राजीव भारद्वाज बगरू, एडवोकेट। जी सर, हमारे अधिवक्ता भानु प्रताप के विरुद्ध जो है एसएचओ सिविल लाइंस ने अभद्र व्यवहार किया और वकीलों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, उसको लेकर वकील 2 दिन से आंदोलनरत है। रेवेन्यू बोर्ड के भी वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, सेशन कोर्ट के भी कर रखी है, कलेक्टर के वकील भी हड़ताल पे है। हमने कल एसपी साहब को मिले थे और 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन तक लगातार कार्य सस्पेंड रखेंगे। अगर छोटे लाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे सिविल लाइंस में तो छोटे लाल जी स्वयं दोषी है। उन्होंने इस तरीके का एक्ट किया है, उनको तुरंत उस सिविल लाइन थाने से हटा देना चाहिए और अगर वो गलती में है तो बर्खास्त किया। पुष्कर सरोवर में आज से देव प्रबोधिनी एकादशी स्नान के साथ पंचतीर्थ स्नान आरंभ हो गया है। इसी के साथ धार्मिक पुष्कर मेला शुरू हो जाएगा, जिसका समापन 15 नवंबर को सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा होने वाले महास्नान के साथ होगा। एक तिथि क्षय होने के कारण 5 दिनी कार्तिक पंचतीर्थ स्नान इस बार 4 दिन का ही होगा। धार्मिक मेले के लिए जिला एवं प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। यज्ञ किया था जिसमें 33 कोटि देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, संत महंत, ऋषिगण, मुनिगण सब दृश्य एवं अदृश्य रूप में यहाँ पर पधारे थे और वही प्रक्रिया आज भी सतत, चूँकि पुष्कराज महाराज आदि अनादि तीर्थ है, ब्रह्मांड के सारे जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों के गुरु है। इन 5 दिवस में इसे पंचतीर्थ स्नान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर स्नान करने का कोटि गुना फल होता है। और यहाँ पर स्नान करने का मतलब है डायरेक्ट आपकी पासिंग होती है वैकुंठ के लिए। तो अवश्य पधारें और इन पंचतीर्थ का स्नान का आनंद उठाएं। कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है। पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 33 कोटि देवता ब्रह्मा जी के साथ में धरती पे विराजमान रहते हैं और सारे मांगलिक कार्य आज से आरंभ हो गए हैं। प्रातःकाल से हजारों यात्रीगण स्नान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं और सभी प्रकार का दान कर रहे हैं और तीर्थ का आनंद ले रहे हैं। कार्तिक मास के एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थ स्नान कहलाता है और इसमें स्नान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। दिलीप शास्त्री, प्रधान बराघाट, पुष्कर। शांतिपुरा स्थित स्वर्ण मंदिर शांतेश्वर में बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर श्याम बाबा को केक अर्पण किया गया और भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुति एक से बढ़कर एक भजनों पर श्रद्धालु भक्त भावीभूर होकर झूम उठे और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति के अनुपम छटा बिखर गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी को श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी कड़ी के अंदर आज शांतिपुरा गली नंबर 1 श्री शांतेश्वर महादेव मंदिर के अंदर श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा के केक अर्पण किया गया है और मधुर भजनों से, मीठे मीठे भजनों से बाबा को रिझाया जा रहा है और ये प्रार्थना की गई है सभी भक्तों के द्वारा कि बाबा इसी तरह खुशियां लुटाता रहे और भक्तों की झोलियां भरता रहे। जय श्री श्याम। जगतपिता ब्रह्मा की पवित्र धरा पुष्कर में संत महंत एवं अनेकों समाजों के प्रबुद्ध नागरिकों आध्यात्मिक पदयात्रा के साथ पुष्कर के 5 दिवसीय धार्मिक मेले का शुभारंभ हो गया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक और संत महंतों ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुष्कर के गुरुद्वारे के सामने संत महंत विभिन्न संप्रदायों के मठाधीशों का पुष्प तिलक के साथ अभिनंदन के बाद आध्यात्मिक पदयात्रा शुरू। आज इस यात्रा के अवसर पर, क्योंकि ये सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है, सारे तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। आज यहाँ ये यात्रा निकाली जा रही है क्योंकि हमारे देश में ये ऋषि मुनियों की, ये संतों की ये पावन धारा है ये भारत माता, और ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति को बचाए रखा, सनातन धर्म को बचा के रखा। ये आज सारे तीर्थों का पुष्कर जो गुरु राज है, आज यहाँ ये धार्मिक यात्रा निकल रही है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जगत पिता ब्रह्मा जी
इस देश को खुशहाल बनाए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाए, सनातन धर्म को और मजबूती दे और सभी संतों का आशीर्वाद हम सबको ऊपर बना रहे। और यही मैं कामना करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए 2047 तक, वो सपना उनका पूरा हो। और हमारा प्रदेश जो भजनलाल जी शर्मा के जो मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में ये प्रदेश भी खुशहाल बने, संपन्न बने और विकसित प्रदेश बने और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्र बने, यही हम कामना करते हैं। अजमेर शहर सांप्रदायिक सद्भाव का शहर है और हम लोग सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से प्रत्येक वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के अंदर शामिल होते हैं ताकि पूरे शहर को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, देश को ही नहीं, पूरे विश्व को अजमेर से एक सद्भावना का संदेश आए, प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का। इसीलिए सभी विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि सद्भावना का संदेश और शांति और प्रेम भाईचारे का संदेश दें। यही हमारा संदेश है। आपकी ओर से आज क्या कार्यक्रम रखा गया? हमारी तरफ से यहाँ पे विशेष रूप से सब लोग इकट्ठे हुए पुष्प वर्षा कर जो हमारे धर्म गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, उनका सबका सम्मान करें और हम लोग अभी जो मेला है उसके अंदर शामिल होंगे, वहाँ पे भी हम लोग एक संदेश देंगे। सर, आपका नाम? प्रकाश जैन, अध्यक्ष सर्वधर्म मैत्री संघ अजमेर। हम आज यहाँ अंजुमन मोहनिया बकेट के मुताबिक गरीब बेशी से जब आध्यात्मिक यात्रा का खैर मकदम करने हाजिर हुए। ये भाई खुशी का मौका है कि आज यहाँ पुष्कर का मेला शुरू हो रहा है। इस मेले पे हम अपने तमाम हिंदू भाइयों को, यहाँ के ऑर्गेनाइजर को, यहाँ के जिम्मेदार सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और अपने मुल्क के अपना मान की दुआ करते हैं। हमारे मुल्क अपना मान कायम रहे, प्यार मोहब्बत कायम रहे और जो हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, हर मज़हब का एहतराम करना। हम एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करते हैं, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे मज़हब का एहतराम करें, सम्मान करें। और हम यहाँ आकर बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं अपने भाई के बीच में आकर के। यहाँ से हम दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं। इतना कह के आपका नाम? मैं सईद गुलाम किबरिया, प्रेसिडेंट अंजुमन मोहनिया फखरिया चिश्तिया खुताम ख्वाजा गरीबनाथ दरगाह अजमेर। आज विश्व विख्यात पुष्कर मेले का शुभारंभ हुआ है। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं की पदयात्रा के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश जाता है, जहाँ पे एक ही मंच के ऊपर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस शुभ यात्रा के द्वारा जो यहाँ पर ये बड़ा मेला है जो कि विश्व विख्यात है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं और एक ही संदेश अजमेर से लेके जाते हैं कि यहाँ पे कितना भाईचारा है, कितना प्रेम है। और यहाँ जो भी उपस्थित है सभी धर्मों के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबों ने मिलकर के एक इस यात्रा की शुरुआत की पद यात्रा के द्वारा। फादर कॉस्मोस शेखावत। पुष्कर मेला 2024 के लिए आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को आध्यात्मिक पद यात्रा रवाना हुई और ये माना जाता है कि धार्मिक मेले का आयोजन एकादशी से ही होता है और इस मेले का शुभारंभ इस पवित्र यात्रा से होता है। और चूँकि अब की बार ये यात्रा मुख्य बाज़ारों से होकर आ रही है, इसलिए लोगों में उत्साह भी ज़्यादा है और लोगों ने बढ़ चढ़ के उत्साह से इस यात्रा में भाग लिया है। सभी प्रमुख साधु संतों, महंतों, आश्रमों के प्रमुख इस यात्रा में बड़े हर्षोल्लास से भाग ले रहे हैं और जो पुष्कर की जनता है उनका वो पुष्प वर्षा करके बहुत भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपका नाम और पद? गिरीश बच्चानी, सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।